अस्सलाम वालेकुम जी। कल पाकिस्तान बामुकाबला यूएसए था और यूएसए वो मैच आखिरकार जीत गया। उसको जीतना भी था क्योंकि पाकिस्तान की पूरे मैच में इंटेंट कहीं भी नहीं दिखी हमें कि वो मैच जीतने के लिए आए हैं या उसको सीरियस ले रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि यूएसए वो मैच जीत गया। बहुत सारी बातें हो रही हैं इस पर, जाहिर सी बात है क्योंकि ये फैंस के लिए शॉकिंग मूवमेंट है, अपसेट है बहुत बड़ा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएसए जैसी टीम जो कि एक बहुत इनएक्सपीरियंस है, बहुत जूनियर टीम है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक बहुत सीनियर टीम है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, और उस वक्त पाकिस्तान के इस तरह से हार जाना यकीनन ये सवालिया निशान पैदा करता है। तो हम बुनियादी बातों पे बात कर लेते हैं। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग जो बैटिंग का स्ट्रक्चर है, पहले तो वो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, उनकी जो इंटेंट है वो भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान को किसी ने ये मैसेज दिया है कि आपने हर बॉल को जाके मारना है, जबकि ये बात बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात कर चुके हैं कि भाई आप जो काबिलियत रखते हैं उसको पॉलिश करें, आपका जो स्टाइल है उसको आप पॉलिश करें और उसके हिसाब से अपनी क्रिकेट खेलें। अब अगर बाबर है, बाबर खुद ये बात कर चुके हैं, बाबर आजम सैम अयूब नहीं बन सकता और सैम अयूब बाबर नहीं बन सकता। तो लिहाजा इस चीज़ को उनको वापस से समझना चाहिए और समझने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जब आप खुद अपने मुंह से ये बात करें तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें। आपने फ़खर ज़मान का आउट देखा होगा। फ़खर ज़मान जो है कि वो एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी शॉट, और जिसकी उस वक्त बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी, जिस वक्त आपके ऑलरेडी 3 डाउन हो चुके थे, उस वक्त आप इस तरह का शॉट खेल रहे, तो उसकी तो कोई लॉजिक थी ही नहीं फ़खर ज़मान की। तो पहले तो आपको इंटेंट अपना बेहतर करना पड़ेगा। पहले आप मैच का स्ट्रक्चर बनाएं, इनिंग का स्ट्रक्चर बनाएं, और उसके बाद आप हिटिंग पे जाएं या स्लॉग करें या एक्सीलरेट करें इनिंग को। लेकिन ये नहीं हो सकता फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आप जो है कि सोच के आ जाए पिच चाहे कैसी भी है हमने उसको 200 करना है। इस चक्कर में जहाँ पे आपको 170 करना होता है वहाँ आप 160 पे आउट होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये एक तो बैटिंग का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है। दूसरा, जब आप बॉलिंग के लिए आप आए, आपने देखा शाहीन को, ऐसा लग रहा था शाहीन ने सिर्फ यॉर्कर ही करवानी है, बस किसी तरह से यॉर्कर करके ही आउट के। शाहीन गुड लेंथ आउट नहीं कर सकते थे क्या? ये किस तुमको बता दिया कि यॉर्कर करके आउट करेगा तो शाहीन आउट करेगा, उसके अलावा शाहीन आउट ही नहीं कर सकते। अजीब व गरीब बात थी। हमने खुद देखा कि पाकिस्तान जो जागी थी टीम, वो 15 ओवर के बाद जागी थी, जब शाहीन, आमिर और नसीम ने एक अच्छा स्पेल आखिर ओवर कर करवाया। लेकिन जब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 14 रन कंसीड किए जो कि बच सकते थे। अब फील्ड प्लेसमेंट की भी बात करते हैं। आपने देखा होगा आखिरी बॉल पे बाबर आजम ने फील्ड प्लेसमेंट जो की थी वो ऊपर की तरफ की हुई थी, मिड ऑफ की तरफ से। यही फील्ड प्लेसमेंट बाबर ने इंडिया के खिलाफ पिछले साल की थी T20 में, 2022 में। उस वक्त भी जब अश्विन को 1 रन चाहिए था, उस वक्त भी उन्होंने फील्ड ऊपर ली हुई थी, जबकि इस वक्त तो आपको 5 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट खेलने की कोशिश करेगा। जब आप बॉल स्ट्रेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आप बॉल कर रहे हैं, मुसलसल यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अटैम्प्ट तो करनी थी उसने अटैम्प्ट की। और एक बार फिर हमारी फील्ड प्लेसमेंट जो थी उस तरह की नहीं थी। सुपर ओवर में जो हुआ हम सब ने देखा। गालिबन आमिर थक चुके थे, लेकिन आमिर ने फिर भी कंट्रोल बॉलिंग की। लेकिन जिस तरह से रिजवान ने कीपिंग की, ओवरथ्रो की, वो जस्टिफाई नहीं करता किसी भी चीज़ को। रिजवान इस वक्त टॉप कीपर है आपके पास। अगर रिजवान इस तरह से रन लीक करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आती। मैं नहीं समझता कि ये आमिर ने रन लीक किया है। जिस तरह से फील्डर्स ने ओवरथ्रो की है, फाइट होते ही रन भागा है और
स्टंप्स पे हिट नहीं लगी है, थ्रो नहीं लगी है, तो ये फील्डर और कीपर की भी गलती है। ऑल तो आमिर ने वाइड बॉल किया, आमिर की गलती वहाँ पर है, लेकिन हम इसमें बड़ी ज़िम्मा नहीं कह सकते कीपर और फील्डर्स को कि वो क्या कर रहे थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, जब आपको पता है कि आपको 19 रन चाहिए एक ओवर में, इफ्तिखार और फ़खर आते हैं खेलने के लिए, तो नॉन स्ट्राइक पे फ़खर जाता है। पूरी 6 बॉलों में फ़खर जवान को एक स्ट्राइक भी नहीं मिली, ऊपर से लेफ्ट आर्म बॉलर था। तो बहुत सारी ऐसी बात है जो ना समझ आने वाली बात है। उसके बाद अगर जब इफ्तिखार आउट होता है तो आज़म नहीं चल रहे, मान लिया नहीं चल रहे, लेकिन टीम में तो थे ना। आज़म ही शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। आज़म खेली इस वजह से रहे कि वो बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं। जब आपके पास 3 बॉलें 4 बॉलें बची थी और आपको 3 छक्के चाहिए थे या 2 छक्के चाहिए थे, तो आपको आज़म खान ही शूट करता था उस वक्त, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये वो की पॉइंट्स है जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि काम करना पड़ेगा। और जब तक इस पर हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम छोटी टीमों को भी सीरियस नहीं लेंगे, एक प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो अच्छे नतीजे हमें नहीं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़त्म ना हो गया। फिर वही बात, कुदरत के निज़ाम पे भरोसा करना पड़ेगा। इफ़ एंड बट्स होगा। पहले मैच के बाद से ही अनसर्टेनिटी आ गई। खैर हमारी टीम भी कुछ ऐसे ही है। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता बनेगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान कम बैक कर सकेगा इस वर्ल्ड कप में।